सो हाय गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग यूज्ड कार लेते हैं लोन पे सो कुछ डाउन पेमेंट करके तो क्या चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट और कुछ पैसा सेव करने की टेक्निक्स एंड इंटरेस्ट रेट एंड ऑल एंड कब आपको लोन लेना चाहिए या फिर आपको किसी से लेके दे देना चाहिए ताकि बहुत सारे चार्जेस जो है, बहुत हैवी चार्जेस, वो रिड्यूस हो सके। ठीक है। सो मैंने सारा चीज़ ओपन करके रखा है, माई करेंट रनिंग लोन ऑन माई कार होंडा BRV। ओके। सो इससे पता चलेगा आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या एक्स्ट्रा चार्जेस लगे थे जब मैंने ये लोन लिया था, मैंने कार लिया था ऑन दैट लोन। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विथ एंड ऑल्सो बताऊंगा कि डॉक्यूमेंटेशन में आप क्या क्या लेके जाओ ताकि उस टाइम लाइक आपका जो फाइनेंसियर होगा या फिर Cars24 है या बजाज फाइनेंसर हो या फिनसर्व हो या फिर आपका HDFC हो, तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास पहले रहेंगे ना तो आप सेम डे डिसबर्सल हो जाएगा। एंड क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट वैरी करता है, ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने से आपको जल्दी डिस्बर्सल होगा एंड इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी करेंट लोन डिटेल से। ठीक है। एंड एक चीज़ मैं ये भी बताऊंगा कि आप जब लोन लेते हो तो आप अगर पहले ही लोन क्लोज़र करने का ट्राई करते हो ना तो भी आपको काफ़ी हद तक लॉस ही होता है, क्योंकि बैंक्स जो है पहले ही कुछ इंस्टॉलमेंट्स में आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा ले लेती है। ठीक है। एंड बाकी जो रिमेनिंग जो एंड के होते हैं वो मोस्टली प्रिंसिपल होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप क्लोज ना कराओ। देर इज़ अ प्री पेमेंट पेनल्टी एज वेल। ठीक है। जिसके कारण सेम हो जाता है, तो आपको पे करके फ़ायदा नहीं है, अदरवाइज़ आप लोन ही मत लो, फुल पे कर दो। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्क्रीन से, माई करेंट रनिंग लोन एंड जो जो चार्जेस लगे थे। ठीक है। ठीक है, ये मेरा करेंट रनिंग लोन है। ठीक है। जिसपे से मैंने 6 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका हूँ। ठीक है। इफ़ यू सी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 17। ठीक है। ओके, द लोन अमाउंट इज़ 2,34,000। ठीक है। बट जो आपका लोन एक्चुअल में होगा विदाउट चार्जेस जो एक्स्ट्रा लगे ड्यू टू लोन, दैट इज़ 2 lakhs। आई एम पेइंग मच मोर देन दैट। ठीक है। आई थिंक 2,11,000, बट आई एम पेइंग 2,34,000 एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं इंस्टॉलमेंट। अब इन दिस 6 इंस्टॉलमेंट अब अगर देखोगे तो 50,000 मैंने पे किया है। ठीक है। एंड इंटरेस्ट में गया है 18,000। ठीक है। एंड प्रिंसिपल पे गया है 50,000 एंड नाउ इंटरेस्ट पे गया है 18,000 के आसपास। ठीक है। तो टोटल आई हैव पेड 70,000 के आसपास। ओके। सो 2 साल के टेन्योर में मैं 44,000 के आसपास इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है। एंड और ये जो लोन अमाउंट है वो भी बढ़ गया। तो मैं स्क्रीन पे आपको यहाँ पे चार्जेस दिखाता हूँ क्या क्या होता है। सो RTO के लिए जो आप ट्रांसफ़र करते हो ना, दैट 10,000 रुपीज़ होना चाहिए, बट ड्यू टू दैट लोन 4,500 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। और एक फ़ी ऐड होता है। अब लोन का डिस्बर्सल फ़ी 4 से 5,000 का होता है, वो भी आपको उसी टाइम पे पे करना पड़ता है। हाँ, तो एक फ़ी ऐड होता है। आपका जो GPS लगता है उस पर 6,000 का फ़ी ऐड होता है। एंड द RTO चार्जेस नॉर्मली 10,000 होते हैं, बट ड्यू टू लोन 14,500 एज़ पर द स्क्रीन में आप दिख रहा होगा। ठीक है, वो लगता है आपका। एंड जो नॉर्मल सर्विस कॉस्ट होती है कार की फ्रॉम द Cars24, उसमें भी चेंजेस आते हैं। एंड लोन डिस्पोजल फ़ी वो तो रहता ही है 2% के आसपास जो भी है। सो ये सब मिला के मेरा नहीं भी तो 25,000 के आसपास एक्स्ट्रा हो गया। एंड दे उसमें लोन पे ही इंक्लूड कर दिए। ठीक है। एक्सक्लूडिंग दैट इंटरेस्ट आई एम पेइंग दैट 44,000 ड्यू टू दैट 70%। बोलते हैं कि 12.5 से स्टार्ट होता है, बट
आपको 14-15 के नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है। यूज्ड कार का जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है ऐसे भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्या है कि वाइल टेकिंग कार ऑन लोन आप क्या करो, एक डॉक्यूमेंट जो आप ध्यान नहीं दोगे, आप अगर आपका अपना घर है, सो जीपीएस कैमरा बोल के आता है ऐप एंड्रॉयड पे या फिर आईओएस में। सो अपने घर पे गेट ओपन करके, ताकि लगे आप उसके ओनर हो, कहीं पे भी जाके नहीं, ओनर या फिर भी आपका पेरेंट ओनर है या फिर आपके रिलेटिव ओनर है। सो आपको पूरा फेस दिखना चाहिए, पूरा घर दिखना चाहिए, एंड गेट वगैरह ओपन होना चाहिए, एंड नीचे लोकेशन होना चाहिए। तो लोकेशन वो जीपीएस कैमरा में रहता ही है। सो टेक दैट फ़ोटो और वो लेके जाओ। तो क्या होगा ना, सपोज़ बहुत सारे बैंक्स वो मांगते हैं, ठीक है, एंड अगर आपके पास वो पिक्चर नहीं है ना, आपका घर बहुत दूर है, देन क्या होगा कि आपको बैंक स्विच करना पड़ेगा फॉर दैट डिस्पर्सल। उसके कारण मे बी इंटरेस्ट रेट वेरी करे, ठीक है। सो ये आप कैरी करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपने देख लिया, हाउ मच इंटरेस्ट आई एम पेइंग, ठीक है। सो जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर मेरे को पैसे बचाने होते यार, एक तरीके से बच सकता था कि मैं किसी दोस्त से ले लेता एंड पे कर देता, तो चार्जेस इंटरेस्ट दोनों बच जाते, जो कि अराउंड 70,000 के आसपास है। एंड इवन दो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखोगे तो समझो इंटरेस्ट एफडी में रखते तो कितना मिलता आपको, 10,000 12,000, तो समझो 50-60 हज़ार मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये पैसे आपके बच सकते हैं अगर छोटा लोन अमाउंट है तो, ओके। एंड या तो मैं पर्सनल लोन भी ले सकता था, तो पर्सनल लोन में आपको छोटा मोटा डिसबर्सल फ़ी पे आपको मिल जाता है, ठीक है, एंड द इंटरेस्ट रेट में भी 9, 10, 11, 12, वो भी एक बेटर है। तो उसमें क्या होगा ना, आपका इतना एक्स्ट्रा चार्जेस जो व्हीकल पे ऐड होते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। एंड बैंक का लोन लेने का एक एडवांटेज ये होता है कि बैंक सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, बट इस केस में उतना ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि कास्ट 24 हुआ या फिर स्पिनी हुआ, तो ये दे आर लाइक रेप्यूटेटेड एंड दे नो, मतलब दे उसका डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है बहुत क्लियर है। सो यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। लोग लैंड पे करते हैं, बट इसमें नहीं भी करोगे तो आप चलेगा, बिकॉज ये आर ट्रस्टेड सेलर्स, ओके। सो मैं एक चीज़ और कॉम्पोजिशन दिखाता हूँ आपका इंटरेस्ट का, ठीक है। सो इफ़ ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट मैं स्पीक आउट कर देता हूँ ताकि ईजी रहेगा, ठीक है। सो जो पहला इंस्टॉलमेंट है मेरा, समझो 11,600 का है, जिसमें से 8,300 प्रिंसिपल है एंड 3,328 के आसपास आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। सो पहला ईयर के आसपास आप देखोगे ना, 3,000 करके इंटरेस्ट है हर मंथ, बट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट देखोगे ना आप, तो मोस्टली प्रिंसिपल पे जा रहा है, लाइक ऑलमोस्ट 11,400 के आसपास लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका जा रहा है, इंटरेस्ट 162, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद लोन क्लोज करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मतलब आपने जो है ना टफ फेस पार कर लिया, नाउ यू आर पेइंग ओनली द प्रिंसिपल। बैंक्स स्टार्टिंग कुछ टेन्योर में ही आपके सारे इंटरेस्ट ले लेते हैं। सो जो आप अगर आप प्लान कर रहे हो कि लोन जल्दी क्लोज करें ताकि इंटरेस्ट कम लगे, दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। बैंक पहले ही आपका इंटरेस्ट ले चुका होता है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट्स आप जो रहता है उसमें से प्रिंसिपल ही ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। अब बता दो लोन किस सिचुएशन में आपको लेना चाहिए। लोन लेना चाहिए सपोज़ बहुत बड़ा लोन अमाउंट है, ठीक है, एंड एक इजी इंस्टॉलमेंट में 7,000 8,000 के आसपास एक बड़ा टेन्योर में मिल रहा है, एंड आपका या तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपके घर पे कोई बीमार है, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकता है, एंड आपको कभी भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है, एक वो हो सकता है। अदरवाइज़ आपका वो मे बी एम्प्लॉयमेंट या फिर सोर्स ऑफ इनकम है, वो हो सकता है, ठीक है। एंड बड़ा और इंटरेस्ट रेट आपको सही रेट पे मिल रहा है, सही रेट मतलब कम 12, 13, 14 के आसपास मिल रहा है, देन गो फॉर इट।
अगर लोन अमाउंट कम है ना, प्लीज़ आई विल से फ्रेंड से ले लो, पर्सनल लोन ले लो, बट यहाँ इन लोगों से लोन ना लो। ये लोग लूटने बैठे हैं, इतना चार्जेस ऐड कर देंगे एंड देन इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी हाई। ठीक है, तो यही सब था मेरा एक्सपीरियंस। सो आई होप कि कुछ पैसे बचेंगे आपके, एंड आई थिंक आपने भी डीप रिसर्च कर रखा होगा इस पर। सो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करो, ठीक है। एंड मैंने सारे अपने कार्स के रिव्यूज़ करके रखे हैं, ठीक है। मैंने सोचा ये भी इम्पोर्टेंट है बताना कि कुछ लोगों का मे भी हेल्प हो पाए। सो होप यू लाइक इट एंड सी यू इन नेक्स्ट।